अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ हुसैन है। जावा प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स में आपको एक बार फिर वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं एरे लिस्ट के बारे में बात करूंगा। एरेज जो हैं जावा में काफ़ी यूज़ होते हैं, लेकिन इनके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि एरे का फ़िक्स साइज़ होना। एरे की साइज़ हमेशा फ़िक्स रहती है जब हम उसको डिफ़ाइन करते हैं, मतलब ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एरे की साइज़ को हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकते। इसी तरह एरे के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर या डिलीट करना भी काफ़ी मुश्किल टास्क हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाना चाहिए था कि जिसकी मदद से हम डायनेमिकली एरेस को बना सकें और ड्यूरिंग दी प्रोग्राम उनकी वैल्यूज़ को या साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकें। तो इसके लिए जावा ने कलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया। कलेक्शन बेसिकली कहते क्या हैं? कलेक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स एज अ सिंगल यूनिट, जैसे कि कलेक्शन ऑफ कार्ड्स, कलेक्शन ऑफ लेटर्स या कलेक्शन ऑफ नेम्स या कलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर्स। तो ये एक कलेक्शंस कहते हैं उनको। इसी तरह कलेक्शंस जो यूज़ होते हैं जावा में, वो डेटा को स्टोर, रिट्रीव या मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। एरे लिस्ट जो है वो भी कलेक्शंस का ही एक हिस्सा है, इंटरफेस है। कलेक्शंस हमें जावा डॉट यूटिल के पैकेज में मिलेंगे। जावा डॉट यूटिल पैकेज जो है वो मुश्तमिल है बहुत सारे ऐसे क्लासेस से जो कि कलेक्शन से बिलोंग करते हैं। एरे लिस्ट को इनिशियलाइज़ करने का सिंपल सा तरीका है कि आप जो है सिंपल एरे लिस्ट का मेथड यूज़ करेंगे एरे को इनिशियलाइज़ करने के लिए। देखिए, एरे लिस्ट को मैंने जैसे ही ऐड किया तो ऑटोमेटिकली जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट की क्लास या पैकेज इंपोर्ट हो गया। अगर इस एरे लिस्ट में मुझे कुछ वैल्यूज़ ऐड करनी है तो मैं किस तरह ऐड करूँगा? इसके लिए एरे लिस्ट के कुछ मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। ए डॉट ऐड, ऐड का तो मेथड है, इसको हम सिंपल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एक वैल्यू ऐड करना है 1, ए डॉट ऐड। अब यहाँ पे देखो एक और ऐड का मेथड है जिसमें आप इंडेक्स भी बता सकते हो कि आपको कौन से इंडेक्स में ऐड करना है। जैसे कि 1 पे आप 2 ऐड कर दो। इसी तरह से ए डॉट ऐड ऑल जो है वो बेसिकली हमें, अगर मुझे किसी एक कलेक्शन से सारी वैल्यूज़ को किसी दूसरी कलेक्शन में सेव करवाना है, मतलब एक क्लास के, जैसे एक कलेक्शन में मुझे मेरे पास बच्चों के एक क्लास के बच्चों का डेटा है और दूसरे कलेक्शन में दूसरे क्लास के बच्चों का डेटा है। अगर मुझे उन दोनों डेटा को मर्ज करना है तो मैं ऐड ऑल का मेथड यूज़ कर सकता हूँ। ऐड ऑल के हमारे पास दो मेथड्स हैं, जैसे कि एक सिंप कलेक्शन है और दूसरा आप इंडेक्स भी दे सकते हो कि आपको वो कलेक्शन कौन से इंडेक्स से ऐड करना है। तो इसके लिए मैं एक कलेक्शन बनाता हूँ दूसरा। ठीक है, मैंने एक कलेक्शन दूसरा बना दिया बी के नाम से। अब मैं एक एक कलेक्शन में बी के कलेक्शन को ऐड करता हूँ, दोनों को मर्ज करता हूँ। तो ए डॉट ऐड ऑल, और यहाँ पे मैं बी पास कर दूँगा। इसका मतलब ए के एरे लिस्ट के कलेक्शन के अंदर बी की सारी वैल्यूज़ को मैंने ऐड कर दिया है। इसी तरह अगर मुझे
इस एरे लिस्ट को बी वाले एरे लिस्ट को अगर इम्प्लीटी करना है तो मैं सिंपल क्लियर का मेथड यूज़ करूँगा। बी डॉट क्लियर, बी डॉट क्लियर क्या करेगा, मेरे बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको रिमूव कर देगा। इसी तरह अब जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास आई हैं उनको मुझे प्रिंट करवाना है, तो आप सिंपल एक एलिमेंट को भी गेट कर सकते हो। उसके लिए आप गेट का मेथड यूज़ करोगे। जैसे कि मैं प्रिंट करता हूँ गेट ए डॉट गेट, यहाँ पे आप इंडेक्स नंबर दोगे, जो इंडेक्स नंबर आप दोगे उस इंडेक्स नंबर की वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो दूसरे नंबर पे वैल्यू है उसको प्रिंट करना है, मतलब दूसरा मतलब क्योंकि एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो वो दूसरा नंबर प्रिंट करने के लिए मुझे 1 लिखना पड़ेगा। चेक करते हैं इसको, यहाँ देखें इसने जो है दूसरे नंबर के वैल्यू को प्रिंट कर दिया जो कि हमारे पास 2 है। इसी तरह से आप डायरेक्ट सारे वैल्यू को उसका अगर प्रिंट करना चाहते हो तो आप सिंपल ए लिखोगे और सारी वैल्यूज़ इस तरह से प्रिंट हो जाएंगी। ये देखें, अब अगर मुझे सारे वैल्यूज़ को प्रिंट करना है लाइन वाइज तो मैं आइटरेटर को यूज़ कर सकता हूँ। आइटरेटर बेसिकली यूज़ होता है एरे लिस्ट या कलेक्शंस को आइटरेट करने के लिए, मतलब उसकी एक एक वैल्यू को आइटरेट करने के लिए। तो आइटरेटर के यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप उसकी क्लास को इंपोर्ट करेंगे आइटरेटर की, java.util.iterator, ठीक है। और यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं कि आइटरेटर i इज़ इक्वल टू, किसको आइटरेट करना है, मुझे a को आइटरेट करना है, ठीक है। अब इससे कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि नेक्स्ट का मेथड होता है, हैज़ नेक्स्ट का मेथड होता है और रिमूव का मेथड होता है। तो हम वाइल का यूज़ करेंगे। आई डॉट हैज़ नेक्स्ट मतलब कि ये एक बुलियन टाइप का मेथड होता है जो कि बताता है कि एरे के अंदर और वैल्यूज़ हैं या नहीं। जब तक वैल्यूज़ हैं तो आप उन वैल्यूज़ को प्रिंट कर दो, आई डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से देखिए सारे वैल्यूज़ प्रिंट हो गए। अब मुझे अगर इन वैल्यूज़ में से इन एरे लिस्ट में पता करना है कि अगर कोई वैल्यू इसमें मौजूद है या नहीं। एरे में पता करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन एरे लिस्ट में हमारे पास एक मेथड है कंटेंस का। कंटेंस का मेथड देखता है कि कोई वैल्यू मौजूद है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अगर हमारे पास 3 हमारे एरे में 3 है या नहीं, ठीक है। इफ़ ए डॉट कंटेंस 3, अगर ए के अंदर 3 है तो आप प्रिंट कर दो 3 फाउंड। यहाँ देखें इसने प्रिंट कर दिया कि 3 फाउंड, इसका मतलब एरे के अंदर 3 है। इस तरह अगर मैं कोई और वैल्यू लिखता हूँ 5, ठीक है, फाउंड या नॉट फाउंड करते हैं तो ये कह रहा है कि नॉट फाउंड, क्योंकि 5 हमारे पास एरे लिस्ट में नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे किसी वैल्यू का इंडेक्स नंबर मालूम करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मालूम करना है कि जो 3 वैल्यू है कौन से इंडेक्स पे पड़ी हुई है, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि इंडेक्स ऑफ 3 इज़ ए डॉट इंडेक्स ऑफ 3, ठीक है। द इंडेक्स ऑफ 3 इज़ 2,
क्योंकि एरे जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, तो जो 3 का इंडेक्स है वो 3 है। इसी तरह से अगर मुझे कोई वैल्यू रिमूव करनी है एरे लिस्ट के अंदर से, तो मैं सिंपल रिमूव कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर 4 को रिमूव करना है, तो मैं 4 जो है वो कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 4 वो जो है वो 3 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो ए डॉट रिमूव फोर को रिमूव कर दो, और उसके बाद फिर ए को प्रिंट करके चेक करो कि क्या है ए के अंदर। अच्छा, यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि जो ए है वो हमारे पास 3 इंडेक्स पे है, 4 जो है 3 इंडेक्स पे है। ठीक है, इसने 4 को जो है रिमूव कर दिया। इसी तरह से आप 2 को रिमूव कर सकते हैं, तो जो आप इंडेक्स नंबर देंगे उसको ये रिमूव कर देगा। इस तरह से आप इंडेक्स नंबर को मालूम कर सकते हैं। जब आपको इंडेक्स नंबर मालूम हो जाए तो आप जो है उस इंडेक्स नंबर की वैल्यू को इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। अगर मुझे इस एरे को सॉर्ट करना है, ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे पास मेथड मौजूद है कि हम एरे को सॉर्ट कर सकें। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ ऐड करता हूँ, 2 ए डॉट ऐड 1। ठीक है, मैंने 2 वैल्यूज़ ऐड कर दिया, 2 1। अब इसको चेक करते हैं। तो कलेक्शन डॉट सॉर्ट की मदद से हम सॉर्ट कर सकते हैं अपने एरे लिस्ट को। कलेक्शन बेसिकली कलेक्शन क्लास जो है वो, इसका पहले हमें क्या करना पड़ता है, पैकेज ऐड करना पड़ता है, क्लास ऐड करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, पहले जो है मैंने प्रिंट किया ऐसे ही रैंडम में आ रहे थे। जब मैंने इसको सॉर्ट किया कलेक्शंस डॉट सॉर्ट की मदद से, तो ये सॉर्टेड हो गए। इसी तरह से एरे लिस्ट जो है, कलेक्शंस जो है हमारे काम को बहुत ज़्यादा इजी कर देते हैं अपने मेथड्स के ज़रिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो या नॉलेजेबल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।